हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सोल्ट। तो साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड्स एंड बेस। तो केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज द एसिड्स बेस एंड सोल्ट, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड बेसिकली क्लासिफाई किया गया है किसके माध्यम से, एसिड्स के माध्यम से, बेसिस के माध्यम से एंड सोल्ट के माध्यम से। तो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये क्या होंगे कि दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। ये बेसिकली क्या होते हैं, खट्टे सब्सटेंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू ए रेड। बेसिकली ये क्या करते हैं बच्चों, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको चेंज कर देते हैं किसके अंदर, रेड के अंदर। एंड दे गिव से H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 कि द टर्म्स ऑफ ए एसिड्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है एसिडस, कि विच मीन्स इज ए सोर्स। और क्या होता है बेसिकली, खट्टे सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या क्या राइट डाउन करना है बेसिकली कि दी सब्सटेंस सोर इन टेस्ट होते हैं। बेसिकली ये टर्न करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड के अंदर, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। लैटिन वर्ड के अंदर इनको क्या बोलते हैं, एसिडस, और उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, सोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। जो एसिड हमारे पास बेसिकली बच्चों कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड हमारे पास कौन सा रहेगा, मिनरल एसिड। अब ये ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, जो नेचुरली अकरिंग होता है, जो प्लांट से मिलेगा हमें, जो एनिमल से मिलेगा, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, कि द एसिड ड्राइव फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बेसिकली कहाँ से आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ए प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनिक एसिड। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि लेमन हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है, सिट्रिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास ऑरेंज की यदि बात करें तो उसके अंदर भी कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड। उसके साथ साथ यदि बात करें रेड आंट्स, बीज और नेटल लीव्स के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, HCOOH, या फिर बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास गुआवा। गुआवा में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्पेशली। उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि व्हाट आर ए मिनरल एसिड, क्या होते हैं, कि मिनरल एसिड आर प्रेफर्ड फ्रॉम ए मिनरल सोर्सेज। ये बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, मिनरल सोर्सेज से। इनका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, बेसिकली हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो इसके मिनरल एसिड के एग्जाम्पल। तो ये आप बेसिकली देख सकते हो मिनरल एसिड के जो हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला रहेगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl आर द इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड हैं। कि दीज एसिड आर आल्सो कॉल्ड एज ए इनऑर्गेनिक एसिड। इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। अब हमारे पास जो एसिड हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे कि दोज एसिड आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, आयंस के अंदर फॉर्मेशन के अंदर टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है हमारे पास, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ऐसी H2SO4 की यदि बात करें तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसके रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसके अंदर, आयंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका CH3COOH। तो ये एग्जांपल किसका रहेगा, बेसिकली इथेनोइक एसिड का। इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास H2CO3, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिक एसिड। ये एग्जाम्पल हमारे पास किसका रहेगा, कार्बोनिक एसिड का। अब इसके अंदर बेसिकली देखिए आपके मिनरल एसिड स्पेशली कौन कौन से हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर इज ए हाईली कोरेसिव। ये बेसिकली क्या है, हाईली कोरेसिव है। और बेसिकली क्या होता है इसके कारण, कॉज ऑफ ए स्किन बर्न, बेसिकली इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो हमारी स्किन है वो बर्न हो जाती है जब भी आप लेबोरेटरी या लैब के अंदर कार्य करते हैं। कि देयर फॉर दे शुड हैव बी हैंडल्ड विद ए केयर। तो बेसिकली आपने इसको केयर करना है जब भी आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द बेसिस, क्या होते हैं बेसिस, सेम बिल्कुल रहेंगे, एसिड जैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज एज द बेसिस, दे हैव ए बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स लाइक ये क्या होते हैं, कड़वे सब्सटेंस होते हैं। दे आर ए सोपी एंड स्लिपरी टू टच, बेसिकली ये सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे कि ये रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, ब्लू लिटमस के अंदर। कि टर्न से रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ए ब्लू के अंदर ये चेंज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन ए एक्वस सॉल्यूशन। ये किसकी फॉर्मेशन देते हैं, OH नेगेटिव आयंस की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिस आर ए बेटर इन टेस्ट, सोपी एंड स्लिपरी टच होते हैं, रेड लिटमस को चेंज करते हैं किसके अंदर, ब्लू के अंदर। उसके बाद फॉर्मेशन किसकी देंगे, बेसिकली OH नेगेटिव आयंस इन दी एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारे पास वंस अगेन इज द एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास एग्जांपल क्या रहेगा, NaOH। इसका बेसिकली नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। KOH इज ए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हमारे पास कास्टिक पोटास भी रहने वाला है। उसके बाद यदि बात करें तो वीक बेस हमारे पास कौन कौन से हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑल आर ए वीक बेस, ये हमारे पास क्या रहेंगे, वीक बेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय एल्कली, क्या होते हैं कि दोज बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो बेसिकली वो बेस जो पानी के अंदर सोलेबल हो जाए उसको हम एल्कली कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि दोज बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो बेसिकली पानी के अंदर सोलेबल हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या देना है आपने, NaOH या फिर KOH। कि ऑल एल्कलीज फर्निश OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी एल्कलीज होते हैं बेसिकली वो OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कि ऑल एल्कलीज आर ए बेसिस, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सभी बेस होते हैं, बट ऑल द बेसिस आर नॉट ए एल्कली, और जितने भी बेस हमारे पास है वो सभी एल्कली नहीं होते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एजर्शन और रीजनिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटर, क्या होते हैं। इंडिकेटर मीन्स लाइक इज ए सूचक, जो बेसिकली क्या बताते हैं, सूचना देते हैं किसके बारे में, एसिड और बेसिसिटी के बारे में। कि एसिड एंड बेस इंडिकेटर और सिंपली कॉल्ड इज ए इंडिकेटर, इसको हम बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं और सिंपली कॉल्ड ऑफ ए इंडिकेटर भी कहते हैं। कि दैट इंडिकेट द एसिडिटी, ये किसके बारे में बताते हैं बेसिकली बच्चों, एसिडिटी के बारे में, और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर्स आर ए 4 टाइप, फर्स्ट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड फोर्थ इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नाम से ही पहले पता लग रहा है नेचुरल इंडिकेटर, दे कमिंग फ्रॉम द नेचर एंड प्लांट, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या राइट डाउन करोगे कि नेचुरल इंडिकेटर आर द डाइज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट। ये बेसिकली कहाँ से आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट से। एग्जाम्पल हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस और टर्मरिक जूस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके अंदर लिटमस का जो कलर होता है बेसिकली वो पर्पल डाई होता है, कि विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन, ये कहाँ से आता है, लीचन से आता है। ए प्लांट बिलोंग टू द डिवीजन, ये जो बेसिकली प्लांट है ये किस से बिलोंग करता है, कौन सी डिवीजन से, थैलोफाइटा। इट इज़ कॉमनली यूज एज ए, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि वैन ए लिटमस सॉल्यूशन कैन नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, यदि हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, द कलर इज ए पर्पल, जो उसका बेसिकली कलर रहेगा वो क्या रहेगा, पर्पल कलर रहेगा। सेकंड हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर, नाम से पता लग रहा है सिंथेटिक मीन्स दे कमिंग फ्रॉम या फिर लेबोरेटरी, ये प्रिपेयर किया कहाँ पर किया जाता है, लेबोरेटरी में, या फिर मैन मेड इंडिकेटर से हम कह सकते हैं। कि सिंथेटिक इंडिकेटर आर दी डाई prepared in the laboratory from a different type of a chemical, ये बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ए केमिकल्स के माध्यम से। कि दे आल्सो शोज चेंज इन द कलर विद द चेंज इन एसिड और बेसिक करेक्टर, इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, ये चेंज करता है किसको, कलर्स को, चेंज बेसिकली किसके अंदर, एसिडिटी और
बेसिक करैक्टर ऑफ द मीडियम के अंदर। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एग्जांपल हमारे पास कौन सा रहेगा, मिथाइल ऑरेंज या फिनोल पैप्थलीन। दिस इज द टू कॉमन एग्जांपल ऑफ ए सिंथेटिक इंडिकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब मैं आपको एक टेबल कराऊंगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग वो इंडिकेटर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि इसकी क्या इंडिकेटर का कलर रहने वाला है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। तो ये हमारे पास टेबल है बेसिकली, तो कलर ऑफ ए सम इंडिकेटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब हमारे पास जो इंडिकेटर हैं बेसिकली बच्चों वो कौन कौन से हैं, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, वेनिला और फिनोल पैप्थलीन। अब इसके अंदर कलर ऑफ एसिडिक मीडियम, कलर इन ए बेसिक मीडियम। जो लिटमस है बेसिकली एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और जो बेसिक मीडियम के अंदर कौन सा देगा, ब्लू। तो ये सारे आपने लर्न करने हैं। टर्मरिक की यदि बात करें एसिडिक मीडियम में येलो, और यदि बेसिक मीडियम की बात करें तो रेडिश ब्राउन। मिथाइल ऑरेंज की बात करें एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा और जो बेसिक मीडियम है उसके अंदर येलो कलर देगा। वेनिला एसेंस क्या करेगा, बेसिकली रिटेन ऑफ ए स्मेल को रिटेन करेगा और बेसिक मीडियम के अंदर नो स्मेल। और जो फिनोल पैप्थलीन है हमारे पास ये कलरलेस होता है वैसे भी बेसिकली, और एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस रहेगा और बेसिक मीडियम के अंदर ये कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तो ये थे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, कि दो सब्सटेंस वूज ऑर्डर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, कि वो सब्सटेंस जो बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं स्मेल को किसके अंदर, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर है, दिस इज कॉल्ड इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसके अंदर हमने बात करनी है पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि दी सब्सटेंस इज द मिक्सचर ऑफ ए मैनी इंडिकेटर एंड शोज इज ए डिफरेंट कलर। ये मिक्सचर है काफ़ी इंडिकेटर्स का और डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, उसको हम बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड्स। तो एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ है, रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब बेसिकली देखिए ध्यान से, एसिड हमारे पास क्या लेके चलोगे आप, HCl लेके चल सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, या फिर डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड लेके चल सकते हो। अब मेटल के साथ रिएक्शन करके दिखानी है आपने, तो डाइल्यूट एसिड सच एज ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एक्टिव मेटल एंड इवोल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। तो किसकी फॉर्मेशन बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी आ चुकी है। एसिड प्लस मेटल दोनों को मिलाया, दोनों को रिएक्ट कराया, तो किसकी फॉर्मेशन दे दी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल गई एज ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड आपने ले लिया डाइल्यूट HCl, मेटल क्या ले लिया, जिंक। Zn किसके साथ जाएगा, बेसिकली बच्चों नेगेटिव पार्ट के साथ, तो Cl के साथ चला जाएगा, तो इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला ZnCl2 एक्वस फॉर्म में, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब एक एक्टिविटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एक्टिविटी 2.3 यदि बात करें तो NCERT में आपको मिलेगी। ये NCERT पेज नंबर 19 पे है और ये एग्जाम्स में कई बार ऑलरेडी आ चुकी है, कि टू डेमोस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ए डाइल्यूट एसिड। अब डेमोस्ट्रेट करना है यहाँ पर किसका, बेसिकली मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ। अब जिंक की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो SO4 किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो बेसिकली कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ पर आपके लिए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय ए ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल्स। जैसे ही आप उसको किसके पास लेके जाते हो, एक बर्निंग कैंडल के पास या मैचस्टिक के पास, कि नियर इज ए गैस बबल इट बरस्ट विद ए पॉप साउंड। तो वो बेसिकली जो बबल्स होते हैं वो फट जाते हैं बेसिकली बच्चों, और कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पॉपिंग साउंड या पॉप साउंड। कि एज ए गैस बर्न विद ए पॉप साउंड इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस। जैसे ही गैस बर्न होती है और पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, इट मीन्स उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज HNO3 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओनली 2 मेटल रिएक्ट करते हैं इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं, वो कौन कौन से हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम। याद रखना है आपने, मैग्नीज एंड
मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं। अदर मेटल बेसिकली किसकी फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पर, वाटर की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास कुछ भी लेके चल सकते हो आप, Na2CO3 लेके चल सकते हो, या फिर यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन में NaHCO3 लेके चल सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें डाइल्यूट एसिड सच एज ए क्या ले लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। जैसे ही देखो डेफिनेशन यहीं से बन जाती है बेसिकली कि डाइल्यूट एसिड बेसिकली कौन सा लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म इज ए, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, साल्ट एंड वाटर की। इवॉल्व क्या निकलेगी बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्टिविटी है ये भी 2.5, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 20 NCERT बुक के अकॉर्डिंग। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली ए, एक टेस्ट ट्यूब ले ली आपने बी। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट मीन्स लाइक इज ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस यहाँ पर आपने क्या मिला दिया उसके अंदर, HCl। तो हमारे पास Na के साथ क्या जाएगा बेसिकली बच्चों, नेगेटिव पार्ट, तो NaCl बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ से H2 था तो H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या निकल जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, CO2 बचेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट है कि भाई डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट, तो हमारे पास साल्ट निकला, वाटर निकला, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से निकल गई। सेम हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी के अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, फिर डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारे पास NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस H इधर से और H इधर से H2, और एक ऑक्सीजन इधर से निकाल दो CO3 से, तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस CO2 निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि रिएक्शन ऑफ ए एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपने प्रिपेयर करनी है अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली देखिए बच्चों इसके अंदर तो मैंने पहले ही टिक कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑन पासिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू इन ए लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, CaCO3। अब एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल के इसको दे दोगे आप तो ये CO3 बन जाएगा, तो CaCO3 प्लस वाटर की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब CaCO3 को बेसिकली क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका कॉमन नेम है हमारे पास लाइमस्टोन। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है यहाँ से। अब यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया फर्स्ट रिएक्शन के अंदर। सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऑन पासिंग एक्सेस का मतलब है लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसी फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर से आपने लार्ज अमाउंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब विच इज ए सोलेबल इन वाटर, बेसिकली ये किसके अंदर सोलेबल है, पानी के अंदर। अब ये देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू इन ए लाइम वाटर, तो क्या बना हमारे पास लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यहाँ पर हमने एक्सेस अमाउंट के अंदर गैस को पास किया, एक्सेस अमाउंट मीन्स लाइक इसे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऊपर वाली रिएक्शन में हमारे पास बेसिकली क्या हुआ था बच्चों, मिल्कनेस अपीयर हुआ इसके अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली कहते हैं जब एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, मिल्कनेस डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म भी कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके अंदर लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल इसकी एक कॉमन नेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो कौन सी है कि रिएक्शन ऑफ ए एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिसके साथ मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी उसको हम मेटल ऑक्साइड कहेंगे। कि दोज मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली वो बेसिक इन नेचर्स के होंगे, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म इज ए सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड दिस इज आवर बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद एसिड, जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर की। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। एसिड क्या लिया आपने, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो यहाँ से हमारे पास Ca के साथ क्या जाएगा, Cl2, यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, और ये H2 के साथ क्या चला जाएगा बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन। तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर केमिकल प्रॉपर्टी है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर,
कि जैसे ही एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, तो ये देंगे बेसिकली बच्चों सॉल्ट एंड वाटर की। अब इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए इसके अंदर कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए बेस, जो रिएक्शन किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में, तो टू फॉर्म इज बेसिकली वो फॉर्मेशन किसकी देंगे, साल्ट प्लस वाटर की। तो यहाँ पर देखिए आप सोल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया आपने, बेस क्या ले लिया आपने, NaOH, जब दोनों को मिलाया तो किसकी फॉर्मेशन आई, NaCl मीन्स लाइक एज ए सोल्ट, और यहाँ पर वाटर की। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बेसिस। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो बेस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, OH नेगेटिव्स की फॉर्मेशन देते हैं। अब इसके अंदर जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ ए बेस विद मेटल। अब मेटल लाइक इसे क्या ले लिया आपने, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हमारे पास कौन कौन से अभी हमने जस्ट किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। तो क्या फॉर्मेशन देंगे यहाँ से, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। अब मेटल क्या लेके चले आप, जिंक, NaOH के साथ रिएक्शन जैसे ही करते हैं तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली बच्चों ये। तो यहाँ पर Na2ZnO2 बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2 इधर से, उसके बाद Zn इधर से और O2 इधर से, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए, हमारे पास बेसिकली क्या है कि रिएक्शन ऑफ ए बेस विद मेटल। तो ये जिंक, सोडियम जिंकेट वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखनी है आपने। सेकेंड हमारे पास एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 2NaOH। अब इस केस में क्या निकलेगा हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट मीन्स लाइक इज NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ ए बेस विद मेटल। तो दोनों तरीके से कर दी हमने यहाँ पर, एक तो जिंक के साथ और दूसरी किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। थर्ड वाली हमारे पास जो सेकंड रहेगी बेसिकली, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ ए बेस विद ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बेसिकली बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस नेचर के होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर के, कि द ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल आर ए एसिडिक इन नेचर। जो मेटल वाले होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इसके अंदर आप, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर इन द एसिडिक इन नेचर। ये किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के। अब जो बेस है बेसिकली वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, टू फॉर्म इज किसकी फॉर्म देगा, साल्ट प्लस वाटर की। अब हम क्या लेके चले यहाँ पर, बेस मीन्स लाइक इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस ले लिया। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास क्या निकला यहाँ से, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर निकल गया। सेकेंड हमने जो रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर की। उसके साथ साथ जो बेस रिएक्शन है ये भी मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि बेस रिएक्ट विद ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्लियर हो गया, ये काफ़ी केमिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टी आपके एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिकली व्हाट टू डू ऑल ऑफ द एसिड्स एंड बेस हैव इन ए कॉमन। यदि हम बेसिकली बात करें बच्चों एसिड और बेस की, जिसके अंदर कॉमन क्या होते हैं बेसिकली कि ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयंस इन कॉमन। तो हमारे पास एसिड के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। ऑल एसिड प्रोड्यूस क्या करते हैं बेसिकली, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और वही रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। यदि बात करें बेस की, तो बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, OH नेगेटिव आयंस कॉमन होते हैं। एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस, बेस के अंदर कौन से होते हैं बेसिकली, OH नेगेटिव आयंस। कि सिंस दीज आयंस इज कैरी द चार्ज इन दिस सॉल्यूशन, कि जो ये आयंस होते हैं बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर चार्ज को कैरी करते हैं। चार्ज मीन्स लाइक एज ए हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव। एंड ऑल एसिड एंड बेस प्रोड्यूस ए आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो भी एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं बेसिकली वो क्या करेंगे, आयंस को प्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कि देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बोथ एसिड्स एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमारे पास जो एसिड और बेस होते हैं दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयंस की फॉर्मेशन देते हैं। आयंस मीन्स लाइक एज ए एसिड H पॉजिटिव आयंस और बेसिस किसकी देते हैं, OH नेगेटिव आयंस की। अब हमारे पास एक्टिविटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के अंदर, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, कि टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड एंड बेस आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड और बेस होते हैं बेसिकली ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यदि इसके साइड में ले ले तो हमारे पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लिया आपने, इथाइल एल्कोहल ले लिया, पर वो
क्यों गुड कंडक्टर नहीं होते, तो ये सारा प्रॉपर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या लिया, बेसिकली बच्चों एक बीकर लिया। अब इस बीकर के अंदर हमने ये 2 नेल लगा रखी हैं कॉर्क के अंदर। ये हमारे पास कॉर्क है, कॉर्क के अंदर एक नेल इधर लगा दी, एक नेल इधर लगा दी। इसमें जो सॉल्यूशन लिया हमने वो किसका लिया, डाइल्यूट HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब इन नेल के साथ साथ आपने क्या लगा दी, बैटरी। हमारे पास बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये बल्ब लगाया, यहाँ पर स्विच लगा दिया। अब जैसे ही करंट पास करेंगे तो आयंस की फॉर्मेशन होगी, आयंस निकलेंगे तो क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब ये पूरा प्रोसीजर है, तो आप देख लीजिए कि प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ग्लूकोज या इथाइल एल्कोहल। तो कोई भी सॉल्यूशन आप लेके चल सकते हैं इसके अंदर, पर आपने देखना है जो आयंस की फॉर्मेशन देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, जो आयंस की फॉर्मेशन नहीं देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसके अंदर टेक ए 100 ml बीकर एंड प्लेस ए रबर कोक एट दी बॉटम। तो एंड में क्या लगाया, एक रबर कोक लगा दी। फिक्स ए 2 आयरन नेल, तो उसमें आपने क्या फिक्स कर दिया, 2 आयरन नेल को फिक्स कर दिया कोर्क के अंदर। एंड कनेक्ट दैम टू ए 6 वोल्ट बैटरी, और उसके साथ क्या कनेक्ट किया, एक 6 वोल्ट बैटरी और एक इलेक्ट्रिक बल्ब को। नाउ टेक ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन द बीकर। तो आपने क्या लिया, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सच दैट इज ए नेल आर इमर्ज इन दी सॉल्यूशन। जो नेल्स थी बेसिकली ये क्या थी, इसके अंदर इमर्ज थी, किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास स्विच ऑन दी करंट, जैसे ही करंट को ऑन करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेसिकली बच्चों, द बल्ब ग्लोज। बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स क्या है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आयंस की फॉर्मेशन देगा, तो जैसे ही आयंस की फॉर्मेशन देगा तो बल्ब क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर ग्लो करेगा। अब इसका कंक्लूजन देख लीजिए, तो कंक्लूजन क्या रहेगा हमारे पास, इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। ये किसको कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ ए कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए आयंस। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर आपके लिए, आयंस की फॉर्मेशन आएगी। तो देखिए हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली HCl एक्वस फॉर्म में लिया। जैसे ही कंडक्ट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तो किसकी फॉर्मेशन आई, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की। अब इसी एक्टिविटी को हम बेसिकली किसके साथ रिपीट कर रहे हैं बच्चों, विद ए डाइल्यूट H2SO4 या NaOH सॉल्यूशन के साथ। द सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों सॉल्यूशन भी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। दीज सॉल्यूशन एसिड एंड बेस कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड और बेस होते हैं बेसिकली ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जो हमारे पास एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देते हैं, और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देते हैं। अब इसी रिएक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे सॉल्यूशन किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, C6H12O6। इथाइल एल्कोहल जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, C2H5OH। तो ये दोनों लेके चलने हैं आपने। वी ऑब्जर्व दैट ए बल्ब इज डज नॉट ग्लो। तो इस केस में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर से, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इट मीन्स दैट दीज सब्सटेंस डूज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये जो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन है ये आयंस की फॉर्मेशन में डिसोसिएट नहीं होंगे when dissolved in a water and do not conduct of electricity। तो सिंपल है बेसिकली बच्चों। अब हमने क्या किया इस एक्टिविटी के अंदर, सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉर्क लगाई, कॉर्क के अंदर आपने क्या लिया, 2 नेल्स को लगा दिया, उसके साथ एक बैटरी को लगाया, 6 वोल्ट बल्ब लगाया, स्विच लगाया। अब उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जब आपने HCl सॉल्यूशन डाला तो आयंस की फॉर्मेशन आई, जैसा कि आप रिएक्शन के अंदर देख सकते हो। जैसे ही आपने सॉल्यूशन नेक्स्ट वाला लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसने भी आयंस की फॉर्मेशन दी। NaOH लिया तो उसने भी आयंस की फॉर्मेशन दी। तो हमारे पास एसिड और बेस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और फॉर्मेशन देते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की। ऐसे ही हमने इसी एक्टिविटी को वंस अगेन रिपीट किया, किसके साथ, ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इट मीन्स इज ए सब्सटेंस डिसोसिएट नहीं होगा किसके अंदर, आयंस के अंदर। जब उसको आप डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बल्ब भी इसके अंदर ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज इसी जैसा है बेसिकली बच्चों, कि व्हाट हैपन एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब आपने एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर लिया तो क्या होगा। एसिड बेसिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर। जब एसिड को पानी के अंदर मिलाएंगे तो बेसिकली वो किसकी फॉर्मेशन देंगे, H पॉजिटिव आयंस की। H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट एज ए, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, हाइड्रोनियम आयंस। H3O पॉजिटिव को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। अब देखो हमारे पास
H पॉजिटिव और वाटर के साथ मिलाया तो क्या आ गया, हाइड्रोनियम आयंस आ गया H3O पॉजिटिव। अब बेसिकली HCl को जब वाटर के साथ करोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाएगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव रह जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन आई। कभी भी H एग्जिस्ट नहीं करेगा एलोन, तो याद रखना है आपने। उसके बाद सेम एज इट इज बेस, कि वैन ए बेस डिजोल्व इन ए वाटर गिव्स इज ए किसकी फॉर्मेशन देगा, OH नेगेटिव आयंस की। मीन्स लाइक इज ए NaOH, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बेस है हमारे पास, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव की। कि जो बेसिस होते हैं विच आर सोलेबल इन वाटर, जो बेस पानी के अंदर सोलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है ना। और वाइल डाइल्यूट टू एसिड रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड इन ए वाटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप बेसिकली एसिड को पानी के अंदर आपने मिलाना है और पानी को कभी भी आपने एसिड के अंदर नहीं मिलाना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एसिड और जो बेस है वो हाईली क्या होते हैं, बेसिकली हाईली एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। इससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो सिंपल वे याद रखना है कि व्हेन डाइल्यूटिंग ए एसिड इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को किस में ऐड करोगे, वाटर के अंदर। एंड नॉट वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड के अंदर आप नहीं मिला सकते। कि द प्रोसेस ऑफ ए डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन ए वाटर इज ए हाइलो एक्सोथर्मिक। तो ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स लाइक इज ए हीट एनर्जी रिलीज होगी जिससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये नोट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो देखिए इसके अंदर कि इफ़ ए वाटर इज एडेड टू ए एसिड, यदि वाटर को एसिड के अंदर ऐड करते हैं, द हीट जनरेटेड मे बी कॉज द मिक्सचर ऑफ ए स्प्लैश आउट एंड कॉज ऑफ ए बर्न एंड द ग्लास कंटेनर में बी ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो इसके अंदर सिंपल सी बात बता दी गई, क्या बताया गया कि बेसिकली बच्चों यदि पानी को ऐड करते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी। कॉज द मिक्सचर ऑफ ए सप्लेस आउट, तो वो बाहर निकल सकती है उस बीकर से और उसका कारण क्या बनेगा, बर्न। एंड ग्लास कंटेनर में भी टूट सकता है और एक्सेसिव लोकल क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद एडिंग ऑफ ए वाटर टू एसिड और मे बी कॉज ऑफ ए मिक्सचर इज सेपरेट आउट। यहाँ पर क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा, बेसिकली बाहर निकलेगा। ब्रेक द ग्लास कंटेनर, और ग्लास कंटेनर क्या हो सकता है, बेसिकली टूट सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर एन एसिड और बेस विद ए H2O रिजल्ट इन द डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है सभी स्टूडेंट्स ने। इसके अंदर क्या बताया गया कि मिक्सचर ऑफ एन एसिड और ए बेस विद वाटर, जैसे ही हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो रिजल्ट इन दी डिक्रीज क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है किसकी, H पॉजिटिव आयंस की या फिर OH नेगेटिव आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सच दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, इसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन और साथ साथ में आप इसकी रिएक्शन भी आपने करनी है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या रहेगी कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस टू गिव्स ए साल्ट एंड वाटर, किसकी फॉर्मेशन देगा, ये साल्ट एंड वाटर की। सो दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस जैसे ही आपस में मिलते हैं तो साल्ट प्लस किसकी फॉर्मेशन आती है, वाटर की। तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा, HCl प्लस NaOH, तो NaCl और H इसके साथ आ जाएगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास HNO3 और NaOH के साथ कर देते हैं तो Na के साथ नेगेटिव पार्ट जाएगा तो कौन सा है, NO3, तो NaNO3 प्लस क्या निकल जाएगा, बेसिकली बच्चों वाटर की फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इज एन एसिड, जो न्यूट्रलाइजेशन है बेसिकली ये क्या है, एसिड विद ए बेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास क्या रहेगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और ए बेस इन सॉल्यूशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और ए बेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की, कि प्रोड्यूस बाय दैम इन देयर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास एसिड और बेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ कितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंपेयर HCl, हमने क्या ले लिया, एक HCl लिया, एक हमने क्या ले लिया CH3COH एसिटिक एसिड लिया, इन ए सेम कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन का मतलब क्या है, सेज 1 मोलर। कंसनट्रेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली बच्चों 1 मोलर कहते हैं। अब इसके अंदर दोनों की कंसनट्रेशन को सेम लिया, 1 मोलर लिया। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो दोनों ही क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस को डिफरेंट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, बिकॉज वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, HCl ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड से। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है pH। अब pH स्टैंड फॉर क्या होता है, बेसिकली इन जर्मन लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेंज। देखिए pH क्या होता है, बेसिकली पोटेंज जिसे कहते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। इसका मीनिंग क्या है कि विच मीन्स इज ए स्ट्रेंथ, ये किसके बारे में बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना। या फिर H स्टैंड फॉर इज ए हाइड्रोजन आयंस, की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कितनी पावर है, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, उसके बारे में बताता है, उसको हम pH कहते हैं। कि दस pH is a way of indicating the concentration of a hydrogen ions present in a solution। तो ये क्या इंडिकेट करेगा बेसिकली बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में बताएगा। कि pH सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, अब देखो यहाँ पर बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ ए 10 to which it must be raised in order to express the hydrogen ions concentration of the solution in a mole per liter। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा H पॉजिटिव आयंस एक्वस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मोल पर लीटर मीन्स H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू -10 pH। अब यदि आपको pH की वैल्यू कोई भी दे रखी है तो यहाँ पर पुट करके आप उसके अंदर लोग लगा सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास 10A हायर इज़ द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, लोअर इज़ द pH वैल्यू। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए एजर्सन के अंदर कि यदि हायर वैल्यू होगी किसकी, H पॉजिटिव आयंस की, तो कंसंट्रेशन क्या होगी बेसिकली हमारे पास। यदि बात करें हायर इज़ द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो लोअर वैल्यू किसकी होगी, pH की वैल्यू लोअर होगी। यदि pH की वैल्यू हायर होगी तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस की लोअर होगी। ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट डू मीन बाय pH स्केल क्या होता है, कि वो स्केल जो बेसिकली मेजर करता है, किसको मेजर करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को। तो उसको हम क्या बोलेंगे, pH स्केल। कि ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कॉल्ड इज ए pH स्केल, उसको हम pH स्केल कहेंगे। कि ऑन दी pH स्केल कैन बी मेजर्ड pH जर्नली फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ तक मेजर करते हैं, 14 तक। 0 हमारे पास क्या होते हैं, वेरी एसिडिक होते हैं। 14 वाले हमारे पास क्या होते हैं, वेरी एल्केलाइन मीन्स लाइक इसे बेसिक इन नेचर में होते हैं। अब इसके अंदर देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर प्योर वाटर टू गिव ए pH ऑफ ए 7, तो इसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, किसका, प्योर वाटर का और न्यूट्रल सॉल्यूशन का। अब हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन, तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यदि बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7 होगा। अब ये हमारे पास एक pH स्केल है, जैसा कि आपको एक स्ट्रिप के रूप में दिखाई दे रहा है, 0 से लेकर 14 तक। अब हमारे पास 0 पे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, इंक्रीज क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। 7 पे न्यूट्रल होती है, जहाँ पर वाटर की बात करें हम, बेसिकली ब्लड की बात करें तो ये सारा न्यूट्रल है 7 पर। यदि 14 की बात करें तो 14 पे हमारे पास बेसिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो डिक्रीज होगी इधर से, जब हम इधर से इधर चलते हैं तो डिक्रीज क्या होगी, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर, इसको भी आपने अच्छी तरह से। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने राइट डाउन किए हैं अप्रोक्सीमेटली pH वैल्यू, तो ये भी एग्जाम्स के अंदर बेसिकली पूछ ली जाती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन है 1 मोलर HCl, तो इसका जो pH अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 1.0। यदि 1 मोलर NaOH की बात करें तो इसका कितना रहेगा pH हमारे पास 14। सलाइवा बिफोर मील से पहले कितना होगा, 7.5। सलाइवा आफ्टर मील कितना होगा, 6.0। लेमन जूस की जो pH वैल्यू होती है बेसिकली 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं हमारे पास, जिसको एनर्जी ड्रिंक कहते हैं, तो इसकी 6 वैल्यू होती है pH की। कैरेट जूस की 5 से लेकर 6 के बीच में होती है। जो कॉफ़ी होती है बेसिकली 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में।
जो टोमेटो होता है बेसिकली टोमेटो जूस, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 4.0 से लेकर 4.4 के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है टैप वाटर, तो टैप वाटर की पीएच वैल्यू होगी 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होगी, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। मिल्क की जो पीएच वैल्यू है 6.5। सी वाटर की कितनी होती है 8.5। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ए पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इस पे 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आर प्लांट एंड एनिमल प्लांट पीएच सेंसिटिव। जो सभी प्लांट और एनिमल होते हैं उनका पीएच क्या होता है, बेसिकली सेंसिटिव होता है। तो ये देखिए सिंपल कि ओवर बॉडी वर्क्स विद इन ए पीएच रेंज। जो हमारी बॉडी है बेसिकली, या प्लांट की बॉडी है या एनिमल की बॉडी है, उनका जो पीएच की जो रेंज है वो कितना होगा 7 से लेकर 7.8। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ ए पीएच चेंजेस। कि जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो लिटिल बिट चेंज पे ही सर्वाइव करते हैं, किसके अंदर, पीएच के अंदर। कि व्हेन ए पीएच ऑफ ए रेन वाटर इज लेस देन कितना हो 5.6 से, तो इट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम्स में आई हुई है। व्हाट इज एसिड रेन क्या होगी कि व्हेन द पीएच ऑफ ए एसिड या फिर रेन वाटर इज लेस देन, सिंपल लिख देना कि व्हेन द पीएच ऑफ ए रेन वाटर इज लेस देन ऑफ ए 5.6 इज कॉल्ड इज ए एसिड रेन। कि व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जैसे ही एसिड रेन कहाँ पर फ्लो करेगी, रिवर के अंदर, एंड उसके बाद इट्स लोअर द पीएच ऑफ ए रिवर वाटर, तो जो पीएच वैल्यू है रिवर वाटर का वो क्या हो जाएगा, बेसिकली लो हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ए इक्वेटिक लाइफ सच एज ए रिवर बिकेम क्या हो जाएगी, बेसिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जो भी उसके अंदर इक्वेटिक एनिमल्स हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके लिए बेसिकली क्या होगा बच्चों, हार्डनेस हो जाएगी, क्योंकि उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसकी वजह से वो डेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड वाला है पीएच ऑफ ए सॉइल। अब इस केस में कि प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच ऑफ दी सॉइल। अब जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनकी पीएच की वैल्यू क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बेसिकली क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, फॉर देयर ग्रोथ प्लांट कैन नॉट ग्रो इन टू एल्केलाइन और टू एसिडिक सॉइल। यदि प्लांट बेसिकली क्या होंगे, यदि हमारी सॉइल ज़्यादा क्या हो जाएगी, एल्केलाइन बेसिक हो जाएगी या फिर एसिडिक हो जाएगी, तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। कि द सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। कि केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑफ द सॉइल। तो केमिकल जो भी फर्टिलाइज डालते हैं किसके अंदर, बेसिकली क्रॉप्स के अंदर, तो वो उसको इफेक्ट करते हैं, किसको, बेसिकली हमारे प्लांट्स को। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, यदि सॉइल क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, कि देन इट्स पीएच कैन बी रेज बाय एडिंग ए लाइम और स्लेक लाइम और विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द सॉइल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि मिट्टी जो हमारी है वो टू मच एसिडिक हो जाती है तो उसकी पीएच रेंज वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। सिमिलरली इफ़ द सॉइल इज़ टू अल्केलाइन, यदि वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है मिट्टी, कि द इट्स पीएच कैन बी लोअर बाय एडिंग, ये क्या ऐड करेंगे उसके अंदर, जिप्सम, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ ए एल्कली प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट के अंदर एल्कलीज प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कि पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे स्टमक के अंदर भी क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बेसिकली हेल्प करता है किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो ओवर स्टमक प्रोड्यूस HCl कि विच हेल्प इन डाइजेशन, जो बेसिकली किसके लिए हेल्प करेगा, डाइजेशन के लिए। कि ड्यूरिंग द इंजेशन स्टमक प्रोड्यूस ए मोर एसिड कोज ऑफ ए पेन एंड इरिटेशन। यदि हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसका कारण क्या बनेगा, बेसिकली कोज ऑफ ए पेन, इरिटेशन एक्सेट्रा। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन द पीपल यूज ऑफ ए एंटासिड। तो उसके लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली एंटासिड सच एज ए माइल्ड बेस जिसे कहते हैं, जिसका नाम आप राइट डाउन कर सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जो न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिकली किसको, एक्सेस अमाउंट ऑफ ए एसिड प्रेजेंट इन ओवर स्टमक। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ ए टूथ डिके। अब जो पीएच की वैल्यू है वो किसका कारण बनती है, हमारे दांतों के अंदर कैविटीज़ का कारण बनती है, दांतों का खराब होना। कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन ए पीएच इन माउथ इज़ लोअर देन ऑफ ए 5.5, यदि 5.5 से कम हो जाता है हमारे माउथ के अंदर।
कि टूथ इनेमल्स मेड ऑफ किसके बने हैं, बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट के। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। हमारे टीथ किसके बने हैं, बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट। और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Ca3PO4 का ट्वाइस, कि डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन ए pH इज लोअर देन ऑफ ए 5.5। ये पानी के अंदर डिजोल्व तो नहीं होते, बट इन पे क्या लग जाता है बेसिकली बच्चों, कोरोड्स, जब इनकी pH की वैल्यू हमारे माउथ की 5.5 से लेस देन हो जाती है। तो उसका रीजन क्या रहेगा, एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ए फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया, कि जो फूड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं उनकी वजह से बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो टीथ बेसिकली किसके बने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, Ca3PO4 का ट्वाइस। उसके बाद यूजिंग ए टूथपेस्ट, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू ए केमिकल वारफार। अब इसके अंदर सेल्फ डिफेंस का मतलब है खुद अपने आप बेसिकली सेल्फ डिफेंस करना। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बीज। अब बेसिकली जो हनी बीज होती है या फिर आंट स्टिंग होती है या फिर नेटल लीव्स होते हैं, बेसिकली जैसे ही हमको हमारी बॉडी को लग जाते हैं तो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक एसिड प्रेजेंट करता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या फिर उसका नाम मिथेनोइक एसिड है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था आपको, HCOH, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि बी स्टिंग लीव्स ऑफ ए एसिड विच इज कॉज ऑफ ए पेन एंड इरिटेशन। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, माइल्ड बेस लाइक इसे बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, कहाँ पर, स्टंग एरिया के पास। गिव से रिलीफ, उससे हमें क्या मिलता है, बॉडी को रिलीफ मिलेगा। स्टिंग हेयर नेटल लीव्स, ऐसे ही नेटल लीव्स होते हैं, बेसिकली उनके अंदर भी क्या होता है, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH, और या फिर फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, कोज ऑफ ए बर्निंग पेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली बात कर रहे हैं बच्चों आप मोर एसिड अबाउट ए सोल्ट की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आगे आगे जो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि सॉल्ट आर ए आयनिक कंपाउंड। जो सॉल्ट होते हैं बेसिकली वो एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैटायन फ्रॉम द बेसिस एंड द एनायन ऑफ द एसिड। एनायन ऑफ द एसिड से बने हैं और कैटायन ऑफ द बेसिस के द्वारा बने हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, मोर अबाउट दी साल्ट के बारे में, क्योंकि साल्ट हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। साल्ट आर जनरली फॉर्म्ड व्हेन ए एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर अब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया आपने NaOH, तो हमारे पास NaCl और H2O बाहर निकल गया, साल्ट प्लस वाटर बना। अब इसकी जो सोल्ट की हमारे पास pH वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर 7। अब उसके साथ साथ ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस, तो एसिड उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ध्यान से मैंने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए विद ए वीक बेस और ए एसिड क्या लिया आपने, स्ट्रॉन्ग ले लिया, विद pH वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, लेस देन ऑफ ए 7 होगी। ऐसे ही हमारे पास कि दोज आर ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपने लिया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, बेसिक सोल्ट की फॉर्मेशन आई, तो उसका जो pH वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन 7 होगा। अब यहाँ से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले हमारे पास कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl इसका फॉर्मूला रहेगा कि सोडियम क्लोराइड आल्सो नोन एज ए कॉमन सॉल्ट या फिर इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, इज एन आयनिक कंपाउंड विद ए केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NaCl। और आयनिक क्यों कहते हैं, बेसिकली बच्चों Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव, ये आयंस के रूप में डिसोसिएट हो जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये देखिए कि सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजोल्ड इन इट, जो भी समुद्र का पानी होता है उसके अंदर काफ़ी सॉल्ट डिजोल्ड होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। अब जो सोडियम क्लोराइड है वो बेसिकली सेपरेट किया जाता है इन सॉल्ट के अंदर से, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो NaCl रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि सो डिपॉजिट ऑफ ए सॉलिड सॉल्ट, जो डिपॉजिट होना किसका, सॉलिड सॉल्ट का, आर नॉन फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, कि दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन इज ए ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, और उसका जो कलर होता है वो ब्राउन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज की वजह से। दिस इज कॉल्ड, इज उसको क्या बोलोगे आप, रॉक साल्ट कहोगे।
सिंपल है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। रॉक सॉल्ट क्या होता है कि वो डिपॉजिट सॉलिड साल्ट जो बेसिकली सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है, लार्ज क्रिस्टल होते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको आप रॉक साल्ट कहोगे। कि बेड ऑफ ए रॉक साल्ट्स वर फाउंड व्हेन ए सी ऑफ ए बायोगैस इज ड्राइड अप। कि बेसिकली एक बेड्स बन जाते हैं रॉक साल्ट के जो बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड व्हेन द सी बायोगैस इज ड्राइड अप, जैसे ही वो सूखते चले जाते हैं एक पहाड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि रॉक साल्ट इज ए माइंड लाइक इज ए कोल, ये किसकी तरह होते हैं, कोल की तरह। जैसे कोल की माइंड होती हैं ऐसे ही रॉक साल्ट की भी माइंड होती हैं बेसिकली। अब उसके बाद कॉमन सॉल्ट के अंदर ए रॉ मटेरियल फॉर दी केमिकल्स। अब इसको हम एक रॉ मटेरियल कच्चे माल के लिए यूज़ करते हैं सभी सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास कि द कॉमन साल्ट आर दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल ऑफ ए डेली यूजेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। अब हम ये करने वाले हैं, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला हमारे पास सबसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, NaOH। इसका जो दूसरा नाम रहने वाला है कॉमन नेम कास्टिक सोडा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। अब इसकी ये डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है सभी स्टूडेंट्स ने। कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू, जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली वो पास कर रहे हैं किसके अंदर से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड NaCl के अंदर से, इज कॉल्ड इज ए ब्राइन, उसको आप क्या बोलोगे, ब्राइन। इट डिकम्पोज इन दी फॉर्म ऑफ ए, किसकी फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको आप क्या बोलोगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, बिकॉज क्लोरीन फॉर्म्ड होती है, क्लोरीन फॉर्म मीन्स इज ए क्लोर एंड एल्कली मीन्स इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी जो रिएक्शन आपने राइट डाउन करनी है, रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगी, 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O। तो हमारे पास क्या निकलेगा, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। अभी इसका NaOH का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्कली एंड क्लोरीन मीन्स इज ए क्लोर। अभी यहाँ पर ये पूछा जाता है कि गैस कौन सी कहाँ पर डिपॉजिट होगी, एनोड पे कौन सी होगी, बेसिकली बच्चों क्लोरीन गैस होगी। कैथोड पे कौन सी होगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर इन दी कैथोड, ये कहाँ पर जाएगा, कैथोड के पास में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली यदि मैं आपको बताऊं। उसके बाद इसके यूजेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि यूजेस ऑफ ए क्लोरीन के यूजेस क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लोरीन कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ PVC बनाने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए, डिसइंफिकेटेंट के अंदर यूज़ करते हैं, CFC के अंदर यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यदि हाइड्रोजन की बात करें बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं इसका, अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर के लिए, फ्यूल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यदि बात करते हैं बेसिकली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, डिग्रेजिंग मेटल्स के लिए, सोप एंड डिटर्जेंट के लिए, और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ब्लीचिंग पाउडर भी। इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। A bleaching powder is prepared या produced by the action of a chlorine on a dry slake lime, कि जैसे ही क्लोरीन गैस को पास किया किसके अंदर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइक इज ए ड्राई स्लेक लाइम के अंदर से, तो फॉर्मेशन किसकी आ जाती है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। कि थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो इसकी एक्चुअल कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमारे पास बेसिकली क्या करोगे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई स्लेक लाइम। क्लोरीन गैस आपने इसके अंदर से पास की, तो क्या बन के आया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं, प्लस क्या निकलेगा, वाटर। अब इसके अंदर यूजेस कहाँ यूज़ करना है ब्लीचिंग पाउडर का, आपने पहला पॉइंट हमारे पास कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिंग इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प के अंदर, इन पेपर फैक्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन ए ड्राई लॉन्ड्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ यदि बात करें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। उसके साथ यदि बात करें थर्ड पॉइंट कि टू मेक ए ड्रिंकिंग वाटर ऑफ ए फ्री जर्म्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो
क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वैसे इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास NaHCO3 है, ये इसके केमिकल नेम है, 2 केमिकल नेम है। और इसका जो बेसिकली कॉमन नेम है वो क्या रहेगा, बेकिंग सोडा। अब इसके अंदर बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करना है आपने, कि बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन ए किचन। कहाँ यूज़ करते हैं इसका, किचन के अंदर। फॉर मेकिंग ए टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, एंड सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर ए फास्ट कुकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ए सोडियम क्लोराइड एज द वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, इसके द्वारा ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी एज इट इज़ आपने प्रिपेयर करनी है एग्जाम्स के लिए। तो आपने NaCl लिया, वाटर ऐड कर दिया, CO2 गैस पास की और अमोनिया गैस पास की। तो ये 4 आपने यहाँ पर रिएक्टेंट लेके चलने हैं। तो फॉर्मेशन किसकी आएगी, अमोनियम क्लोराइड की प्लस हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा कहेंगे। अब इसके अंदर ये रिएक्शन आपने एज इट इज़ रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, इसको कहते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इज़ व्हेन इट इज़ हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। जैसे ही हम इसको कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन आती है। तो मीन्स लाइक इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किया, इसके अंदर बेसिकली तो क्या फॉर्मेशन आई, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेके चले, उसको फर्दर हीट किया तो क्या निकला हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके जो यूजेस हैं, बेकिंग सोडा के यूजेस कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, पहला पॉइंट देखिए कि फॉर मेकिंग ए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए बेकिंग सोडा। ये बेसिकली मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडे का। एंड ए माइल्ड ईडेबल, माइल्ड ईडेबल कौन सा होता है, बेसिकली जो हम खा सकते हैं एसिड, सच एज ए टार्टेरिक एसिड। कि वैन ए बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड एंड मिक्स इन ए वाटर, तो ये हमारे पास इसकी रिएक्शन रहेगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर H पॉजिटिव आयंस आपने ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम साल्ट ऑफ ए एसिड की फॉर्मेशन आई। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई कब, जब रिएक्शन हुई। कि कैन बी कोज ऑफ ए ब्रेड, ये बेसिकली ब्रेड बन के लिए यूज़ की जाती है। केक को बेसिकली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका यूज़ रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ आल्सो एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ ए एंटासिड, इसको एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। बीइंग इज ए एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये बेसिकली एल्केलाइन की फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है, जो बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है किसको, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो प्रेजेंट करता है स्टमक के अंदर, उसको प्रोवाइड करता है रिलीफ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ ऑल्सो यूज इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास बेसिकली बच्चों, वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3.10H2 रहेगा। केमिकल नेम क्या लिखोगे इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका ये नाम रहने वाला है केमिकल। अब जो इसकी बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन रहेगी कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ ए बेकिंग सोडा। जैसे ही हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट गिव्स इज ए वॉशिंग सोडा। जैसे ही उसकी फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन की तो किसकी फॉर्मेशन दे दी उसने, वॉशिंग सोडा की। इसका जो सेकंड नेम रहेगा, दिस इज ए बेसिक सोल्ट भी इसे कहते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी Na2CO3 + 10H2O। अब ये सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसके अंदर आपने 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए, तो हमारे पास जो वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, Na2CO3.10H2O। उसके बाद यूजेस ऑफ ए वॉशिंग सोडा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ आपने इसको यूज़ करते हैं इसका बेसिकली, कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा यूज़ फॉर ए गिलास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंडली इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स, बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर एज ए क्लीनिंग एजेंट, ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ इट इज़ यूज फॉर ए रिमूविंग ए परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर, की परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है।
अब देखिए बेसिकली ऑन हीटिंग ए जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं कि इज़ एट 373। तो हमने क्या किया, जिप्सम को इस टेम्परेचर पर हीट कर दिया। तो हीट करने से इट लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो उसने किसकी फॉर्मेशन दे दी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, CaSO4.12H2O की। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहेंगे। अब ये रिएक्शन हमारे पास देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। जैसे ही हमने इसको हीट किया 373 केल्विन पर, तो किसकी फॉर्मेशन आई, CaSO4.12H2O की, प्लस 1.5 मोलिक्यूल पानी के बाहर निकल गई। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नेक्स्ट इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे क्या होता है, बेसिकली एक वाइट पाउडर होता है। एंड ऑन मिक्सिंग इद ए वाटर, जैसे ही हम उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, पानी के साथ, इट चेंज टू ए जिप्सम। ये बेसिकली वापस क्या हो जाता है, जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है वंस अगेन, गिविंग इन ए हार्ड सॉलिड मास। तो ये किसकी फॉर्मेशन में आ जाता है, एक हार्ड सॉलिड की फॉर्मेशन, मास की फॉर्मेशन में आ जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है बेसिकली वो देखिए आप। अब हमने क्या लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CaSO4.12H2O। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, 1.5 मोलिकुलों पे वाटर ऐड कर दिया। तो हमारे पास वंस अगेन फिर क्या आ गया, जिप्सम की फॉर्मेशन आ गई, CaSO4.2H2O। अब इसी केस में कि व्हेन ए जिप्सम इज हीटेड इज मोर देन, यदि हम उसको 400 केल्विन से ज़्यादा हीट कर दे इस टेम्परेचर पर, तो इट लॉसेज ऑफ ए ऑल वाटर मॉलिक्यूल, जितने भी उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इस केस में किसकी फॉर्मेशन देगा ये, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए डेड बर्न प्लास्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो हमारे पास CaSO4.2H2O, दिस इज ए जिप्सम। इसको आपने हीट किया मोर देन 400 केल्विन, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, CaSO4 एनहाइड्रस। दिस इज कॉल्ड इज ए डेड बर्न प्लास्टर। अब इस केस में एनहाइड्रस मीन्स क्या होता है, एब्सेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसके जो यूजेस होंगे बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो देखिए पहला यूजेस क्या है बेसिकली बच्चों, कि द डॉक्टर यूज ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। डॉक्टर यूज करते हैं किसके लिए, जो भी फ्रैक्चर्ड बोन होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग ए टॉयज, चौक, मटेरियल फॉर ए डेकोरेशन के लिए इसका यूजेस किया जाता है। तो ये यूजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आर द क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्ट रियली ड्राई। अब सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। कि देखो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट के अंदर। अब ये इसकी डेफिनेशन रहेगी हमारे पास। यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट इन विच ऑफ ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, जिसके अंदर वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट करते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। अदर हैंड सम सॉल्ट आर ए एनहाइड्रस, जो अदर साइड में बेसिकली हमारे पास कुछ सॉल्ट क्या होते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, उसमें क्या होगा हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट होगा। अब एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, CuSO4.5H2O, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रोल। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऐसे ही हमारे पास FeSO4.7H2O, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए ग्रीन विट्रोल। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ऐसे ही हमारे पास Na2CO3.10H2O इज ए वेट। हाइड्रेटेड क्या है हमारे पास, ये सोडियम कार्बोनेट। अब ऐसे ही एग्जाम्पल हम किसका लेके चल रहे हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट का। एनहाइड्रस सॉल्ट हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट या एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4। अब इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेसिकली बच्चों, नोट वाला देखिए, कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ए ड्राई कंटेन ऑफ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के हमारे पास कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ब्लू कलर होता है इसका। जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या निकलेगा, CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहेंगे, वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ये रिमूव कर देगा। तो सिंपल है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल
कि वैन सीम्स टू बी ए ड्राई कंटेन ऑफ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वैन हीट द क्रिस्टल दिस इज ए वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और जो साल्ट है वो किस में टर्न हो जाएगा, बेसिकली वाइट फॉर्म के अंदर। तो ये रिएक्शंस रहेगी, ये भी रिएक्शन हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीट चैप्टर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।